कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिअज़मतिका या अल्लाहु या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या मुहम्मदुन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली। बिस्मिल्लाहि जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाहु व मा कान। नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मुतहहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। फ़नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाखों करोड़ दरूद हो उस साते सुतूदा वाला सिफात पर जिसने गमगुसारों की गमगुसारी की, कमज़ोरों को सहारा दिया, बेवाओं की दस्तगीरी की, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, इंसानियत नवाजी, अमन और मानवता और अखलाकियात का दर्स दिया, जिसे इश्क की ज़बान में अहमद मुश्तबा कहते हैं और मोहब्बत के सुनहरी वसूलों की नज़र से देखें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में हदिये दुरूद व तस्लीमात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बिल कम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी मुंतहाए गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। ज़माना कर्ब के बिस्तर पर फिर पहलू बदलता है, ज़माना कर्ब के बिस्तर पर फिर पहलू बदलता है। कोई दस्ते करम फिर ज़ख्म खुर्दा दिल पे रख देता। निगाहें मुंतज़र पथरा गई हैं ऐ शबे वादा, निगाहें मुंतज़र पथरा गई हैं ऐ शबे वादा। कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता। अगर मैं वाक़िफ़े राहे अमल होता तो ए रहमत, अगर मैं वाक़िफ़े राहे अमल होता तो ए रहमत, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। हज़रात गिरामी वक़ार, खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरह बकर की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, मुसलमानों का माजी, मुसलमानों का हाल और मुसलमानों का मुस्तकबिल, इसी के ताल्लुक से इस लुटे पिटे काफिले से मैं खिताब करने की जसारत कर रहा हूँ।
मुसलमानों के जो हालात हैं, और इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, हम जज्बाती मुसलमान तो हैं, वक्ती तौर पर हमारे जज्बात में आग लग जाती है, मगर वो जज्बाती आग बहुत ज्यादा देर तक जलती नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के बाद सर्द हो जाया करती है। जरूरत क्या है, और हम अपनी आने वाली नस्लों को देना क्या चाहते हैं, और हमने दिया क्या है। इस्लाम जो मजहबे मुहज्जब है, बड़ी तकलीफों और बड़ी कुर्बानियों और बड़ी परेशानियों तक के दौर से गुजरकर हम तक पहुंचा है। इस्लाम हमें मसाइब व आलाम की तेजो तुंद आंधियों और तूफाने बादो बारां से गुजर कर हमारे हाथों तक और हमारी नस्लों तक पहुंच रहा है। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, सच्चे बंदों को, अपने बंदों को, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, उन बंदों को हम जरूर आजमाएंगे। आजमाइश कई तरह की होती है, या तो आजमाइश माल की होती है, आपका अच्छा खासा बिजनेस हो, कारोबार हो, वक्त की तेज रफ्तार तूफान चले और आपका बिजनेस डवाडोल होने लगे, आपका कारोबार हिचकोले खाने लगे। एक परेशानी माली परेशानी होती है, दूसरी परेशानी जानी परेशानी होती है, तीसरी परेशानी का नाम है दहशत खौफ, जो इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। चाहे वो जायस का मुसलमान हो, चाहे वो लखनऊ का मुसलमान हो, चाहे वो सुल्तानपुर का मुसलमान है, वो सीखने के लिए, समझने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं। हम बुरा न मानिएगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक प्रोफेशनल चीजों से नहीं है, मेरा ताल्लुक दरसगाह से है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले जायज को मुखातब करके जाना चाहता हूं कि चंद घंटों की तफरीह के लिए खुदा रा अपने मिशन को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश मत करिए। दिल को खुश करने के लिए न जलसा सुनिए न जलसा करिए। आपकी रूह बीमार हो चुकी है, अपनी रूह का खुदारा इलाज करिए, वरना याद रखिए कि आपको मिटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। हमारी सुनहरी तारीख क्या है और हमारा लुटा पिटा हुआ हाल क्या है, हम कौन सी कौम से ताल्लुक रखते थे। मैं आपको इस्लाम के उस माजी की तरफ लेके जाना चाहता हूं जब दुनिया की जो सुपर पावर ताकतें थी, एक सुपर पावर का नाम रूम था और दूसरी सुपर पावर का नाम ईरान था। उस वक्त सर चढ़ करके उनकी तूती बोला करती थी। मुसलमानों के इलाकों पर ईरानी पूरी शद्दोमत के साथ हमला करते थे, उनकी खेतियों को आग लगा दिया जाता था, उनकी जवान बेटियों को उठा लिया जाता था। जुल्म सितम का ऐसा दौरा था कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर ये ताकत नहीं थी उनकी तरफ निगाह उठा करके देखे। मगर वाहरे मुस्तफा की गुलामी, वाहरे मदीने वाले की गुलामी, सारी दुनिया के आप गुलाम बन चुके हैं। अपने आप के गुलाम, अपनी नफसानियत के गुलाम, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम, अपनी फिक्रों के गुलाम, मगर एक गुलाम नहीं बन सके, वो है मुस्तफा के गुलाम, वो है आका के गुलाम। मुस्तफा के गुलाम
हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की जात है। 10 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई हुकूमत है। दुनिया ने यह नक्शा देखा कि लिबास तो फटा हुआ है, जिस्म गुबार में अटा हुआ है, लेकिन जलाले फारूकी का ये आलम है कि जिस तरफ आपने निगाह उठाई है, जिस तरफ आपने नजर उठाई है, जिस तरफ आपने देखा है, उस इलाका दहशत और खौफ से कांप रहा है। दुनिया की कोई मिसाल आप ला के दीजिए, किसी बादशाह का मुत्तबे, किसी बादशाह का गुलाम, कोई ऐसा बादशाह जो कुर्सी पर बैठा हो, अपने किसी मातहत को हुक्म दे दे और वो मान जाए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मुस्तफा के गुलाम की हैसियत आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूं, मुस्तफा के गुलाम की हकीकत आपके सामने बताना चाहता हूं। जब मिस्र की सरजमीन कुफ्र से और शिर्क से लबरेज थी, हजरत उमर फारूक आजम के दौर में हजरत अम्र इब्न आस को गवर्नर बना के भेजा गया। और मिस्र की सरजमीन की यह रीत थी, मिस्र की सरजमीन का यह रिवाज था कि उस वक्त तक दरिया जारी नहीं होता था जब तक कि किसी कुंवारी लड़की का बलिदान न ले लिया करता, जब तक किसी कुंवारी लड़की की भेंट नहीं चढ़ाई जाती थी, तब तक मिस्र का दरिया जारी नहीं होता था। हजरत उमर फारूक आजम के पास मैसेज आया कि ऐ खलीफे वक्त, आपने मुझे अमानत दी है और आपने साथ में यह भी कहा है कि दरियाए नील के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर गया तो उसकी जान का भी हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा यहाँ तो मिस्र की सिचुएशन ऐसी है कि जब तक किसी लड़की का बलिदान नहीं दिया जाता, कुर्बानी नहीं दी जाती, तब तक ये दरिया चलता और जारी नहीं होता है। आप क्या कहते हैं? हजरत उमर फारूक आजम का जो काम है वो सुनहरी हुर्फों से लिखे जाने के लायक है। गुलाम हो तो ऐसा हो, आका हो तो ऐसा हो। हजरत उमर फारूक आजम ने फौरन कातिब को बुलाया और एक खत तहरीर कराया। तारीख में वाकया आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपके जहन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि जब तक गुलामी की इस नजरिए से आप काम नहीं करेंगे, तब तक कहीं भी किसी भी जगह अपनी खोई हुई इज्जत, अपना खोया हुआ वकार, अपनी खोई हुई आबरू आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। आज सबसे ज्यादा अगर जलील कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है। अगर कोई सबसे ज्यादा रौंदी जाने वाली कौम है तो मुसलमानों की कौम है। आखिर क्या बात थी जो कौम सर चढ़ के बोलती थी? इज्जत जिसके पीछे पीछे थी, अजमत जिसके पीछे पीछे था, वकार जिसके पीछे पीछे था, शानो शौकत जिसके पीछे पीछे थी, मर्तबा जिसका आला था, फिक्र फन जिसकी दोबाला थी, सारी कायनात जिसे सलाम करती थी, सियासत जिसके पीछे, क़यादत जिसके पीछे, मईशत जिसके पीछे, सनातो हिरफत जिसके पीछे, इज्जत जिसके पीछे, वो कौम आज सारी दुनिया के पीछे चल रही है। क्या वजह है? ये सबसे जलील हो रही है, ये सबसे रुसवा हो रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है। कहीं हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों को आग में झोंका जा रहा है, कहीं हमें सफे हिस्सी से मिटाया जा रहा है। फिलिस्तीन की दास्ताने अलमनाक अपनी निगाहों के सामने रखो, जहां छोटे छोटे बच्चे किश्तो खून में डूबे हुए हैं। एक माँ के सर से दुपट्टा जालिम इसराइली छीन रहा है, एक बहन की अजमतों का सौदा हो रहा है, बेटियां रुसवा की जा रही हैं। हजरत गिरामी वकार, एक फिलिस्तीन ही क्या, दुनिया की सारी ताकतों की तरफ नजर करेंगे तो मुसलमानों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। बेटियों की इज्जत का सौदा हो रहा है, माओं के वकार का सौदा हो रहा है, बहनों के सरों पे दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। आखिर क्या बात थी जो कौम दूसरों की बेटियों के सरों पर दुपट्टे रखती थी, आज उनकी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। जो दूसरों को अजमत फराहम करती थी, आज उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। ये इसलिए महफूज नहीं है कि आप चंद घंटे तफरीह के लिए आते हैं, मकसद को भूल जाते हैं, जलसों में नफ्से यानी ख्वाहिशानी की इत्तबा करते हैं, आह
आह आह वाह वाह करते हैं मगर आह करना भूल जाते हैं। जरा अपनी तारीख की तरफ नजर डालिए कि आपका ताल्लुक किससे है और आप क्या हो गए। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब ने खत लिखाया, दरिया के नाम खत लिखाया, लाओ कोई ऐसा खलीफा, लाओ कोई ऐसा बादशाह, लाओ कोई ऐसा गुलाम, लाओ कोई ऐसा दीवाना, लाओ कोई ऐसा मस्ताना, लाओ ऐसा कोई चाहने वाला, लाओ कोई कुरान के नगमे अलापने वाला, लाओ कोई इश्क की नैरंगियां लिखने वाला। तो तारीख आके चुप हो जाती है। अगर गुलाम देखना है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम देखो, अगर गुलाम देखना है तो सैयदुल मुरसलीन का गुलाम देखो, अगर गुलाम देखना है तो शफीउल मुज़नबीन का गुलाम देखो, अगर गुलाम देखना हो तो ताहा व यासीन का गुलाम देखो। एक ऐसा गुलाम है कि जो अपने हाथों से खत लिखता है दरिया के नाम कि ये दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलता था, अपनी मर्जी से चलता था तो मत चलना, मगर तू अगर अल्लाह की मर्जी से चलता है, खुदा की मर्जी से चलता है, हाकिम की मर्जी से चलता है, खालिक की मर्जी से चलता है, राज़िक की मर्जी से चलता है, सत्तार की मर्जी से चलता है, गफ्फार की मर्जी से चलता है, तो सुन अल्लाह का बंदा उमर, रसूल का आशिक उमर, रसूल का गुलाम उमर तुझे ये हुक्म देता है कि अपनी मर्जी से नहीं खुदा की मर्जी से चलता है तो चलना शुरू कर दे। आज से कोई बेटी तुझे नहीं दी जाएगी, आज से कोई बहन तुझे नहीं दी जाएगी, आज से कोई माँ तुझे नहीं दी जाएगी, आज के बाद से किसी बच्ची का बलिदान नहीं दिया जाएगा। हजरत के रामी वखार वो खत लेकर जब चलता है तो चलने वाला ये समझता है ये तो ये खत है, मगर जब वो खत वहां पे पहुंचता है और हजरत अम्र इब्न अल-आस से मिस्र की रियाया ने पूछा कि आखिर आपके खलीफा ने क्या जवाब दिया है, आखिर आपके खलीफा ने क्या लिखा है, तो हजरत अम्र इब्न अल-आस ने एक खत दिखाया। मिस्र की जो पब्लिक थी ना, मिस्र के जो लोग थे वो मुस्कुरा उठे कि भला ये खत से क्या होगा, भला ये खत से क्या होगा, भला ये खत से दरिया कैसे जारी होगा। मगर जिनके दिलों में ईमान जगमगा रहा था, जिनका दिल नूरे मोहम्मदी से मुस्कुरा रहा था, जिनका दिल मोहब्बत रसूल का मदीना था, जिनका दिल इश्क रसूल का खजीना था, जिनकी लो गुंबदे खजरा से लगी थी, जिन्होंने मुस्तफ़ा को चांद दो टुकड़े करते देखा था, सूरज को पलटाते देखा था, कंकरियों को कलमा पढ़ाते देखा था, दरख्तों को अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह का नारा लगाते देखा था, जिसने उन्हें हुस्ने जानाना को देखा था, जिन्होंने जलवाए जानाना को देखा था, जिन्होंने आकाए करीम को देखा था, जिन्होंने मुस्तफ़ा की ज़ात को देखा था, वो कहते हैं अरे ये खत को खत मत समझना, ये उस उमर का खत है जिसके ताल्लुक से रसूल ने कहा था अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो उमर इब्ने फारूक आजम होंगे, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लौकाना बादी नबीयन लाकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये वो उमर है जिसके ताल्लुक से रसूल ने कहा है कि उमर से शैतान हजारों मील दूर भागता है। ये उमर फारूक आजम है। जरा गौर फरमाइए, खत ले जाने वाले ने खत दिया और दरियाए नील के हवाले खत किया गया। जब दरियाए नील के हवाले खत किया गया ना तो दरिया की लहरों ने अल्लाहु अकबर कबीरा, वो जो दरिया सूखा हुआ था, जैसे ही खत गुलाम मोहम्मद का पाता है वो भी समझ गया कि मोहम्मद के गुलाम का खत है। दरिया को भी पता चल गया ये मुस्तफ़ा के दीवाने का खत है। दरिया को भी महसूस हो गया, पता चला जब मुस्तफ़ा के गुलाम उमर का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के नवासे हुसैन का आलम क्या होगा। अब जरा गौर फरमाओ, जब गुलाम का ये आलम है अल्लाहू अकबर कबीरा, हजरत उमर फारूक आजम का खत पहुंचता है, दरिया जारी हो जाता है। ये है मुस्तफ़ा के गुलाम। और ये गुलामी की दो वाकया और बताता हूँ और उसके बाद फिर अपना जायजा लेते हैं क्या हम क्या थे और क्या से क्या हो गए, हमारा वजूद कहाँ था और हम कहाँ गुम हो गए। हजरत गिरामी वकार अल्लाहू अकबर कबीरा, यही ईरान का मारिका है। मुसलमानों की फौज, अहले ईमान की फौज, हमेशा हम कम तादाद में थे, हमारी
हमारी तादाद हमेशा कमजोर थी, हमेशा हम तादाद में कम थे, मगर यकीन मजबूत था, अमल मजबूत था, हौसले मजबूत थे, ताकत थी। किसकी ताकत थी? अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं करते थे, खैबर वाले अली पर भरोसा था, खैबर वाले अली पर भरोसा था। हमारी ताकत का असल राज था हुसैन की गुलामी, हमारी ताकत का असल राज था इमाम हसन की गुलामी, हमारी ताकत का असल राज था करबला के शहीदों की वफा, हमारी ताकत का असल राज था अब्बास अलमबरदार की मोहब्बतें, हमारी ताकत का असल राज था औनो मोहम्मद की जानेसारी, हमारी ताकत का असल राज था अली अकबर की बहादुरी, हमारी ताकत का असल राज था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तकवा, हमारी ताकत का असल राज था इमाम बाकर की हदगोई, हमारी ताकत का असल राज था इमाम जाफर सादिक का सिद्क, हमारी ताकत का असल राज था इमाम मूसा काजिम से मोहब्बत, हमारी ताकत का असल राज था इमाम अली रजा की अजमत, हमारी ताकत का असल राज था इमाम जव्वाद तकी का तकवा, हमारी ताकत की असल राज था इमाम नकी का हौसला, हमारी ताकत का असल राज था इमाम मेहदी की अजमतों का गुंजाना। इसलिए हमारी ताकत मजबूत थी। हमारी ताकत का असल राज क्या था? गौसे आजम की मोहब्बत। हमारी ताकत का असल राज क्या था? गरीब नवाज से उल्फत। हमारी ताकत का असल राज क्या था? मखदूम सिमनानी की अजमतें। हमारी ताकत का असल राज क्या था? हमारी ताकत का असल राज वारिसे आलम पनाह से मोहब्बत। हमारी ताकत का असल राज क्या था? मखदूम शाह मीना की गुलामी का पट्टा। हमारी ताकत का असल राज क्या था? अल्लाह के वली की कुर्बत। हमारी ताकत का असल राज था वलियों से मोहब्बत। जब तक हम शहीदाने करबला के वफादार थे, जब तक हुसैन की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में था, हम एक हुर हो करके भी दुनिया को हरा रहे थे। जरा गौर फरमाइए, उसी ईरान की फतह का वाकया आपको बताता हूँ। उसी ईरान की फतह का वाकया, सालारे लश्कर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हैं। साद इब्ने अबी वक्कास को दरिया के पार उन लोगों ने चैलेंज दिया कि आप दरिया के इस पार चले आओ। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने चलते दरिया को देखा, दरिया की रवानी को देखा। आज के दौर में अगर सोचने की जरूरत पड़ जाए तो आदमी सोचेगा दरिया इतनी तेजी से बह रहा है, हम कैसे पार लगाएंगे, हम कैसे पार होंगे। मगर यकीन मानिए, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहादे जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। जब यकीन मजबूत होता है तो उस यकीन के आगे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद टूट करके आ जाती हैं हाथों में। हजरत गिरामी वकार हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से ईरानियों ने उस वक्त कहा था आप दरिया पार करके आइए, और ये मजाक उड़ा रहे थे कैसे दरिया पार करेंगे। मगर मुस्तफ़ा का गुलाम है, गुलामी की सनद आका ने दी है, गुलामी की सनद मुस्तफ़ा ने दी है। ऐसे होते हैं मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा, ऐ रसूलुल्लाह के सहाबा, ऐ नबी के गुलामों, दरिया अपनी लहरों पर है, दरिया की लहरें शबाब पर हैं, इन्हें अपना काम करने दो। हम आशिक़े रसूल हैं, हमें अपना काम करने दो। जो दरिया का काम है वो दरिया करे, जो निस्बत रसूल की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल चुके हैं वो अपना काम करें। उसी वक्त साद इब्ने अबी वक्कास ने अपना घोड़ा डाल दिया। आज का कायद बुज़दिल है, आज का कायद चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है। आज के मशाइखों के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाता, मगर यकीन बात सच कहता हूं कि जब हमारी बस्तियों में आग लग रही है तो ये हमारे उलमा कहाँ हैं, ये हमारे मशाइख कहाँ हैं, ये जिंदा जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अवाम कहाँ है। आज हम चल रहे हैं, आज हम खाको खून में तड़प रहे हैं, हमारे अरमानों का जनाजा निकाला जा रहा है। रोजाना एक जनाजा निकलता है तो एक मरता है, यहाँ रोजाना इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, यहाँ रोजाना इंसानियत को मारा जा रहा है, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। मुसलमानों, जब तक जितनी देर तक जुल्म बर्दाश्त करोगे, जुल्म के लिए जितनी देर से उठोगे, उतनी ही कुर्बानियां तुम्हें देनी पड़ेंगी। ये मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया है। हजरत गिरामी वकार, हमारे हालात तो इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि हम खामोशी के साथ सारी तस्वीरें देख रहे हैं। चाय के होटलों पे हम तफसीरा कर रहे हैं, गलियों में हम गुफ्तगू
गुफ्तगू कर रहे हैं, इलाकों में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके बाद गुफ्तगू सुबह होती है, शाम को खत्म हो जाती है, उसके बाद उसके इलाज की कोई कोशिश नहीं होती है। याद रखिए, जब किसी के पैर में कोई फोड़ा होता है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो फोड़ा नासूर बन जाता है, एक दिन वो पैर काटने की जरूरत पेश आ जाती है। कबल इसके कि आपका पैर कट जाए, कबल इसके कि आपका हाथ कट जाए, आप सोए हैं तो बेदार हो जाइए, आप जग जाइए, आप अपने मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए, आपकी नस्ल कहां जा रही है, अपनी नस्लों के बारे में गौर कीजिए, तो आपका पता चलेगा कि इस नस्ल को आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन दिया जा रहा है। नशे का पॉइजन इस नस्ल को दिया जा रहा है, जुए का पॉइजन इस नस्ल को दिया जा रहा है, शराब का पॉइजन इस नस्ल को दिया जा रहा है, मोबाइल का चस्का इस नई नस्ल को इतना लग चुका है कि रात के अंधेरे में गुनाहों की डगर पर चल पड़ी है। ये नस्ल बेहयाइयों की तरफ चल रही है, फहिश फिल्में देखना इस नस्ल की आदत बन चुकी है। ये नारे तकबीर कितना भी लगा ले, मगर इनके नारे तकबीर खोखले हैं, इनका नारे रसालत खोखला है, इनका नारे हैदरी खोखला है। क्या बात थी कि कल नारे हैदरी जब बद्र में निकल लगता था तो अबू चहल लरज़ उठता था, उतबा लरज़ उठता था, शैबा लरज़ उठता था, वलीद इब्ने मुगीरा लरज़ उठता था। एक नारे हैदरी खैबर में लगा था तो खैबर का दरवाजा टूट करके बिखर पड़ा था। एक नारे हैदरी अब्बास ने करबला में लगाया था तो 22,000 का लश्कर भेड़ बकरियों की तरफ भाग रहा था। एक नारे हैदरी मेरे इमाम ने लगाया था तो दमिश्क की सरजमीन कांप रही थी, मुल्क शाम का बदन कांप रहा था, यजीद लईन का पाए सल्तनत हिट रहा था। एक नारे हैदरी, एक नारे हैदरी शाम में ज़ैनब ने लगाया था तो आज तक उसकी मार से यजीद ये लड़ रही है। मगर क्या बात है कि जायस में जलसा हो रहा है, वहां भी नारे हैदरी, सुल्तानपुर में जलसा हो रहा है, वहां भी नारे हैदरी, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इतने जलसे हो रहे हैं, मगर इन जलसों से कोई मोहम्मद इब्ने कासिम क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कोई सलाहुद्दीन क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कोई महमूद गजनवी क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कोई कुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहली क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कोई अलाउद्दीन, कोई सैयद सालारे मसूद गाजी क्यों नहीं पैदा हो रहा है। क्या बात है कि आज जुल्म और तशद्दुद इंतहा पे पहुंच चुके हैं, मगर इतने जलसे करने के बावजूद भी हमारी सफों में कोई सैयद सालारे मसूद गाजी नहीं है, कोई खालिद सैफुल्लाह नहीं है, कोई अबू उबैदा इब्ने जर्राह की अजमतों तक पहुंचने वाला नहीं है, कोई काका इब्ने अम्र नहीं है, कोई कुतैबा नहीं है, कोई मोहम्मद इब्ने कासिम नहीं है। क्यों नहीं है? कोई सलाहुद्दीन क्यों नहीं है, कोई तारिक इब्ने ज़ाद क्यों नहीं है, कोई मूसा इब्ने नसीर क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारा ताल्लुक जबान से ज्यादा है, अमल से दूर है। उस दौर का मुसलमान जबान से कम बात करता था, अमल की दुनिया में ज्यादा बात करता था। उनके दिन रोजों में गुजरते थे, शाम जो है अल्लाह की तस्बीह में गुजरती थी। वो जहां अल्लाह का नाम सुनते थे झूम जाते थे, जहां रसूल की बातें सुनते थे अमल की शिद्दत पे लग जाते थे। हद तो ये है कि हाथ कट रहे हैं मगर या रसूल अल्लाह का नारा लगाना नहीं छोड़ रहे हैं। आज लोग जेल जाने के खौफ से सड़कों पे निकलने की हिम्मत नहीं करते, सोचते हैं कि हमारा परिवार क्या कहेगा। मगर कसम खुदा की एक जरा सी हिम्मत हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिखाई, क्या नक्शा बदल गया, हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया। दुनिया वालों को तुमको बता दिया जब हुसैन के अदना का ये आलम है तो हुसैन के आला का आलम क्या हो।